नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजपूत टेक क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एग्रीगेट फंक्शन की कि एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले हम अपना SQL स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। नाउ रन कमांड एंड इसको एक बार इसका थोड़ा सा साइज हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज आपकी आपको विजिबल हो, फॉन्ट साइज कर लेते हैं हम लोग 24 कर लेते हैं। नाउ 24 साइज हो गया। ओके, 24 इज बिल्कुल काफ़ी है। 24 ठीक है ना। ना 24 काफ़ी है ना। हम लोग इसको करेंगे, सबसे पहले करना है एक्ट और मैंने यूजर नेम एंड नाउ पासवर्ड। ओके, नाउ इट्स कनेक्टेड के बाद मैंने ऑलरेडी एक टेबल बना रखी है। मैंने इसके अंदर सिलेक्ट ऑल फ्रॉम RTC यानी कि राजपूत टेक क्लासेस यूट्यूब के नाम से मैंने अपनी एक टेबल बना रखी है। देखिए, ठीक है ना। नाउ इस टेबल के ऊपर ही हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है ना। तो एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं मैं आपको ये शो करा देता हूँ एक बार। ठीक है ना। ना मैंने इसे पिछली वाली वीडियो में बता रखा है कि इस ये जो फाइल है मैंने इसकी लिंक दे रखी है। ठीक है ना। इस वीडियो में भी मैं इसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना। सो नाउ अब हम बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं। एग्रीगेट फंक्शन देखो, एग्रीगेट फंक्शन हमारे मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, सम, एवरेज, ये सब हमारे कौन कौन से होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। तो नाउ चलो इस पे अप्लाई करते हैं। अगर मुझे देखना है कि सबसे सैलरी किसकी मैक्सिमम है, ठीक है ना, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे ना। उसकी कमांड क्या होगी हमारे पास ना, उसकी कमांड होती है सिलेक्ट ऑल। ये एग्रीगेट फंक्शन कहाँ गए, now this। ओके, एंड नाउ सिलेक्ट ऑल नहीं, हम लोग करेंगे सिलेक्ट मैक्स। सिलेक्ट मैक्स के अंदर हम लोग क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, सैलरी। ओके, नाउ सैलरी, नाउ सिलेक्ट सैलरी एंड फ्रॉम RTC। ओके, नाउ मैंने सिलेक्ट कर लिया क्या, मैक्सिमम क्या, सैलरी, और कहाँ से, RTC से। ना जैसे मैं एंटर करूंगा, ये देखिए किसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, 8,000 सबसे ज़्यादा सैलरी है। ठीक है ना, किसके अंदर, RTC के अंदर। ठीक है ना। ना अब मुझे क्या सिलेक्ट करना है, मिनिमम। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे करना क्या है, यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे मैक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, मिनिमम। ओके, सो नाउ तो यहाँ पे इसमें क्या प्रिंट हो जाएगा, मिनिमम, यानी कि मिनिमम सैलरी कितनी है हमारे पास, 2,000 है। ठीक है ना। ना अगर हम काउंट करना चाहें कि हमारे पास जो डेटा जो है कितना डेटे हैं, यानी कि सैलरी के अंदर कितने डेटा हमारे पास इंसर्ट हैं, तो ना उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट काउंट। ना इसकी जो एक कमांड होती है, कौन सी, COUNT। नाउ काउंट, काउंट क्या करेगा, अब ये सैलरी को क्या करेगा, काउंट करेगा। ये देखिए ना, सैलरी कितनी हमारे पास, 4 है। ठीक है ना। ना सैलरी कितनी हमारे पास, 4 सैलरी है ना। अब अगर मुझे सम करना है पूरी की पूरी सैलरी का, तो ना सबसे पहले हम लोग इस फाइल को एक बार शो करा लेते हैं ना, ये रहा है ना। अगर मुझे सम कराना है तो मैं क्या करूंगा, हम सिलेक्ट सम। सम का मतलब होता है इस सैलरी को क्या करेगा, पूरा टोटल करके हमें दे देगा ना। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम RTC। ना जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा मैं यहाँ पे ना, ये देखिए जो सैलरी, जो हमारे पास टोटल जो सैलरी आई वो कितनी है हमारे पास, 23,000 है। ठीक है ना। ना 23,000 के बाद हम उसका एवरेज भी निकाल सकते हैं। सिंपल सा देखो, एक ही कमांड से हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा अपना काम करे जा रहे हैं ना। में एवरेज भी हम लोग निकाल सकते हैं। एवरेज क्या होता है हमारे पास, एवरेज होता है हमारे पास टोटल नंबर नहीं, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाई टोटल नंबर्स। ठीक है ना। नाउ जैसे मैं एवरेज दिखाऊंगा, देखो 5750 इज द एवरेज ऑफ द सैलरी। ठीक है ना। नाउ एवरेज निकालने के बाद अगर मैं नेम प्रिंट करना चाहूँ अकॉर्डिंग टू लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग अगर मैं नेम अपना प्रिंट करना चाहूँ, तो हम लोग किस तरीके से उसको प्रिंट करेंगे ना, मैं उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा
देखो इसके लिए एक हमारे पास एक कमांड थी, जब सबसे मैंने पहले हमने जो लार्ज नंबर यानी कि लार्ज सैलरी जो हमने जो लिया था। देखो लार्ज सैलरी का मेरे पास कहाँ है, मैक्सिमम। मैक्सिमम वाली जो सैलरी जो कमांड जो रहेगी ये हमारे पास सेम रहेगी ना। इससे पहले मैं एक और कमांड लगाऊंगा, कौन सी, सिलेक्ट नेम, सिलेक्ट नेम फ्रॉम आरटीसी, ठीक है ना, वेयर वेयर सैलरी, ठीक है ना, सैलरी इक्वल्स टू दिस। अब देखो इसका क्या मतलब है, अब इसमें जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, नाउ हम सैलरी इक्वल्स टू दिस, और मैंने ये ब्रैकेट क्लोज, ओके ना। अब देखो इसमें जो कमांड किस तरीके से काम कर रही है, सिलेक्ट में क्या कर रहा हूँ, नेम कर रहा हूँ कहाँ से, आरटीसी से, वेयर सैलरी इक्वल्स टू दिस। अब इसमें क्या होगा, जिसकी मैक्सिमम जो सैलरी होगी ना उसका मुझे नाम प्रिंट होगा ना। जैसे मैं एंटर करूंगा, ये देखिए यस एंड के यानी कि दोनों की जो सैलरी है ना, दोनों की सैलरी क्या है, दोनों की बराबर होगी। देखो सेकंड नंबर अगर हम इसकी बात करें, देखो इस वाले डेटा की बात करें, देखो ये देखो 2 पे यस इसकी भी 8,000 है, सेकंड वाले के भी यस की कितनी, के भी कितनी 8,000, तो दोनों की सेम है, तो ये दो डेटा में प्रिंट करा रहा है। ओके एंड नाउ इस तरीके से हम लोग, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट नेम यानी कि फर्स्ट सैलरी है। ऐसे इस तरीके से हम लोग सेकंड मैक्सिमम नंबर को भी क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। सेकंड मैक्सिमम को हम लोग कैसे प्रिंट कराएंगे ना, इसकी जो कमांड जो होती है ना, उसकी जो कमांड होगी नाउ हम लोग उसको लिखेंगे सिलेक्ट सिलेक्ट मैक्स। okay, now select max SALERY, okay, now select max salary and from कहाँ से, RTC राजपूत टेक क्लासेस से। now WHERE where सैलरी, देखो ई ग्रेटर देन लेस देन ये होता है नॉट इक्वल, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू सिलेक्ट सिलेक्ट मैक्स and by select max salary from RTC, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये नॉट इक्वल मैंने क्यों लगाया, क्योंकि देखो इसका क्या मतलब है कि इसमें जो इक्वल नहीं होगा उसको क्या करेगा, ये मैक्सिमम उसको ले लेगा। यानी कि इक्वल क्या है, यानी कि 5 हमारे पास क्या है, ये सेकंड वाली जो कमांड हमारी जो चल रही है ना, ये में मैक्सिमम दिखा रही है। अब ये मैक्सिमम हमारे पास नंबर जैसे फाइंड आउट करेगी, मैक्सिमम फाइंड आउट करने के बाद जो पहली वाली जो कमांड है, ये वाली जो कमांड है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली कमांड में ये दिखा रही है नॉट इक्वल, यानी कि 5 इक्वल नहीं होगी। उसके बाद के जो मैक्सिमम नंबर है वो इसको, यानी कि इसके अकॉर्डिंग वो क्या सेकंड मैक्सिमम में प्रिंट कराएगा ना। जैसे मैं एंटर करूंगा, जैसे मैंने एंटर किया, ये देखिए 8,000 के बाद ना, जैसे मैं एक बार एक टेबल को भी प्रिंट करा दूँ ताकि आपको शो हो जाएगा। एंड ये देखिए, ठीक है ना। ना देखो सबसे पहले जो मैक्सिमम कौन सी सैलरी हमारे पास 8,000 है, उसकी जस्ट बाद सेकंड मैक्सिमम कौन सी सैलरी हमारे पास 5,000। तो हम इस तरीके से हम लोग सैलरी को भी प्रिंट करा सकते हैं। नाउ अगर मुझे सेकंड सैलरी के नेम चाहिए उस पर्सन का, तो हम लोग कैसे करेंगे। नाउ अभी तक जो मैंने नॉट इक्वल वाली जो कमांड जो लगाई थी ना, कहाँ है उस वाली कमांड को हम लोग एज इट इज रखेंगे। और नाउ इससे जस्ट पहले हम लोग प्रिंट करा लेंगे and select name from RTC, ठीक है ना, where SALER by where salary equals to, और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखो जैसे सेकंड मैक्सिमम वाली कमांड हमारे पास रन है, ये मैंने इसको भी क्लोज कर दिया। और नाउ देखो अब इसमें मैंने क्या किया, सिलेक्ट को नेम को मैंने सिलेक्ट कर लिया फ्रॉम कहाँ से, आरटीसी से, वेयर सैलरी इक्वल टू सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये देखिए सेकंड सैलरी मैक्सिमम जिसकी थी ना उसका नाम क्या है, आर्यन है। और आप लोग इस डेटाबेस में भी देख सकते हैं जिसकी 5,000 सैलरी है, ये उसका नाम हो गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि एग्रीगेट फंक्शन हमारे पास कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ को शेयर करें, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी समझने का मौका मिले, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।